हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं ईश्वर दत्त आज आपको कराने जा रहा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.2। चलिए पढ़ते हैं और करते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्याओं के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए जी करते हैं। तो इसमें ये इस प्रकार का ये हमारा आंसर फर्स्ट। अर्धगोले पर यह शंकु रखा हुआ है। तो इसमें कहा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या जो है यह है हमारी 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 त्रिज्या है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी त्रिज्या होगी। अब इसके बाद ये कहता है ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। जितनी त्रिज्या है उतनी ही ऊंचाई, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें हम दिखाएंगे कि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये है हमारी 1 सेंटीमीटर। अब ठोस का आयतन तो हो जाएगा, ऊपर शंकु है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोले का जो होता है वो होता है 2.3 अर्धगोले का है ये। तो अब इसमें से हम पाई क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? एक तो पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं अपॉन 3, तो अंदर बचेगा या एच बचेगा प्लस 2r बचेगा। अब पाई की वैल्यू रखनी नहीं क्योंकि आंसर पाई के पदों में आना है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 3, ये भी 1 है, और 2 × 1, तो ये हमारे पास आता है 1 तो 1 हो जाएगा, तो पाई अपॉन 3 और 2 और 1 3, तो इसका जो हमारा आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब ही आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। चलिए ये करते हैं। ये हमारा दूसरा। इसमें जो हमारी आकृति है वो इस प्रकार है कि यहाँ पर एक शंकु है और एक शंकु दोनों सिरों पर इसके
लगा हुआ है। अब इसकी जो शंकु है, इसकी जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, क्योंकि ये पूरी 12 सेंटीमीटर है, पूरी 12 सेंटीमीटर है, यहाँ लेके यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब ये हमें 8 दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये 4 बचे तो 2 इधर 2 इधर हो गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूरा ये 3 है तो ये हो जाएगी 1.5, ये हमारे हो गई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसमें व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। अब इनका हम चाहें तो नामकरण भी कर सकते हैं, जैसे A, B, C और D, E, F, ये इसका नामकरण हो गया। ठीक है, और इसको हम मान सकते हैं M और N। तो अब ये निकालना हो MN हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी AF में से माइनस करेंगे क्या AM प्लस FN। तो AF तो हमारी 12 है, 2 + 2 यानी कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई, हाइट आ गया। अब ये बेलन की ऊंचाई आ गई। अब हवा का आयतन निकालना है, तो मॉडल में हवा का आयतन ये आ जाएगा, इसमें 2 तो शंकु हैं, तो 2 गुणा शंकु का आयतन प्लस, और क्या लगेगा इसमें लगेगा बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 2 गुणा 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हमें इसकी ऊंचाई कुछ और है, तो इसको हम h1 और इसकी h2 मान सकते हैं। अब इसमें से आप कॉमन ले लो, पाई r²/3, तो अंदर बचता है 2h1 प्लस h2। अब इसको आगे करते हैं, ये हो गया, पाई तो हमारा हो जाएगा 22/7, गुणा r है हमारी 1.5, इसका स्क्वायर अपॉन 3, 2, h1 कितनी है, तो h1 है h1 है 2, प्लस h2 कितनी है, h2 है हमारी 8। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये h2 है।
और H1 है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 22.7 1.5 1.5 अपॉन 3, 4 और 8 12। तो इसको काटे हम, पॉइंट हटा लो पहले, तो 2 0 बढ़ा लो। अब 3 चौक 12, 4 से काटा तो 25 बार कटा, और 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 18 और 1 19, 197 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, 3 यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, 1/3 जो मैंने कॉमन ले लिया है ये गलत ले लिया है, क्योंकि यहाँ 3 तो कॉमन है ही नहीं यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो इसमें अब हम अगर यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3s2 आएगा, तो ये 3 आ जाएगा। अब 3 आएगा तो 8 से 24, 24 और 4 28, यहाँ पर आना चाहिए। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, 22.7 1.5 1.5 अपॉन 3 और 24 ये हो गया 28, पॉइंट हटाओ, 2 0 बढ़ गई। अब 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 सत्ते 28 और 7 से 7 कटा, तो ये आ गया हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा इसका इतनी हवा होगी। अतः मॉडल में 66 सेंटीमीटर क्यूब वायु होगी। अगला प्रश्न करते हैं, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। चलिए इसको करते हैं। चलिए, गुलाब जामुन जो है ये है इस टाइप से बना हुआ है ये। अब इसकी जो व्यास दे रखा है 2.8 दे रखा है। ठीक है, और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो 2.8 हमारा ये हो गया, 2.8 व्यास है तो 1.4, तो ये हो गया, और ये भी 1.4 ही होगा, ये भी 1.4 होगा सेंटीमीटर, और ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो अब पूरा था 5 में से हमारा, तो अगर मैं बेलन की ऊंचाई निकालूं, बेलन की ऊंचाई, तो 5 माइनस 1.4, 2 इंटू 1.4, यानी कि 5 माइनस 2.8, तो ये हमारे पास आती है 2.2 सेंटीमीटर। ये तो बेलन की ऊंचाई आ गई। ठीक है, और त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी हमारी 2.8 अपॉन 2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे पहले। तो एक गुलाब जामुन का आयतन अगर हम निकालते हैं
तो क्या देखते हैं यहाँ पर, एक तो बेलन का आयतन लगेगा और दो अर्धगोले जुड़े हुए हैं, तो 2 गुणा अर्ध गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन हमारा क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का होता है। इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, जी लिया जा सकता है। यह आ गया पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 4/3 आर प्लस एच, तो 22.7 आर है हमारे 1.4 का स्क्वायर, तो 4/3 आर है 1.4 प्लस एच जो है 2.2 है, तो 22.7 1.4 इंटू 1.4 ये आ गया। इसका एलसीएम ले लें हम 3, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 5.6 प्लस 6.6, 22/7 1.4 1.4 6 6 12 और 12 1 13 13.2/3। अब ये पॉइंट हटाएं हम तो हमारे पास 3 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे। अब 7 दूनी 14 और 3 चौक 12 और 3 चौक 12, तो क्या क्या बचा ऊपर बचता है 22 28 44 बटे 1000, तो 44 की 22 में गुणा करेंगे 968 और फिर 28 से गुणा करेंगे 64 का 4 8 6 48 48 और 6 54 8 9 72 72 और 5 77 16 और 1 13 2 में 18 और 1 19, तो 4 10 10 और 11 11 17 का 7 ये, तो यह है हमारा 27104। अगर 1000 से डिवाइड करें 27.104 आएगा। और ये हुआ हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो इसकी 45 से गुणा कर देंगे। अब एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है, तो एक गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा तो हो जाएगी 45 गुणा 27.104 30%, यानी कि 30/100। तो ये तो एक में हुई, तो 45 में, बल्कि सीधा 45 में कर देते हैं। 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, तो 45 से गुणा हो गई है ये।
अब हम देखते हैं कि 1 0 से 1 0 गई और इनके आपस में गुणा करने पड़ेगी, यानी कि इनके गुणा करने पर हमारे पास आया है लगभग 338.18, यानी कि लगभग 338। ठीक है, तो चाशनी की मात्रा इतनी हो जाएगी 338। तो चाशनी की मात्रा 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये चाशनी की मात्रा हो जाएगी। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमायन 15 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए जी करते हैं। चौथा आंसर, चौथा। तो कमलदान ये ऐसा है, कलमदान, और इसमें जो है शंक्वाकार 1 2 3 4। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो गड्ढा है शंक्वाकार है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई क्या दी है, ये दी है हमारी 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो दे रखी है ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है, ये है 3.5 सेंटीमीटर। अब घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये आयतन कितना आता है, 15 × 10 × 3.5। इसकी हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या r बराबर हमारे पास कितनी है, यह है 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है इसकी, यह है ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार गड्ढे का आयतन यह आता है 1/3 πr² h। 1/3 पाई कितना 22/7, r है 0.5 का स्क्वायर और h कितना है 1.4। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/3 22/7 ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे यानी कि 25/100 लिख सकते हैं इसको। ये 14/10 लिखेंगे। तो इसको हम काटते पीटते हैं तो 25 चौका 100 और 2 7 14
11, तो ये हमारा आया 7 से 7 लगभग। ये शंक्वाकार गड्ढे का आयतन जो आया है 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर 4 हैं, तो 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, तो 4 गुणा 11/30 यानी कि यह आ जाएगा 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। अब पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन ये क्या हो जाएगा, एक तो घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। तो घनाभ का आयतन हमारे पास आया था कितना, 525, और ये है 22/15। ठीक है, तो उसको डिवाइड करें हम तो 525 और ये आ जाएगा 1.47। इसमें से माइनस करने पर आता है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए एक और करते हैं। पांचवा, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पूरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा शंक्वाकार बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो गोली डालने से कुछ पानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो जितना पानी बाहर निकलेगा उतना इन गोलियों का आयतन होगा। ठीक है, तो ये तो है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा है पांचवा। त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँगा त्रिज्या R बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 8 सेंटीमीटर। तो पानी से भरे बर्तन का आयतन, पानी से भरे बर्तन का आयतन ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो 1/3 22/7 गुणा 5 का स्क्वायर और 8, तो 5 पंचे 25 और इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जो गोली डाली गई है ये, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है R1 0.5 सेंटीमीटर। तो गोली की त्रिज्या R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो एक गोली का आयतन तो ये होता है 4/3 पाई R1 क्यूब। तो 4/3 और 22/7 0.5 का क्यूब है
तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.3, 22.7, 0.5, 0.5, 0.5। तो पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ जाएगी। अच्छा, तो 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि ये 1/8 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बार कट गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है 2 से काटेंगे 11, तो आता है 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब गोलियों की संख्या, ठीक है, तो माना n गोलियां हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन, बर्तन में भरे पानी का आयतन बटे 1 गोली का आयतन। तो बर्तन में पानी भरे ये कितने थे, पानी के जो आयतन आया था ये आता 4400/21, और एक गोली का आयतन जो आया था वो आया था जगह 11/21। तो इससे 21 से 21 काटा, 11 चौक 44, तो स्टूडेंट ये 1/4 आएगा, क्योंकि बर्तन का पानी 1/4 जो है के बराबर दे रखा है, तो ये 4 जो है नीचे आ जाएगा। तो उसे काटने से हमारे पास आती है 100 गोलियाँ। तो 100 गोलियाँ डाली गई हैं इसमें। ठीक है।